गेट परफेक्ट हेयर कट अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। मैं तुम्हें दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है फेस शेप्स के बारे में, जिसके अंदर मैं पूरे अकॉर्डिंग टू फेस शेप हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ। एंड सेकंड वाला आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम्हें अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग अपने हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपने करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस जाके अपना फेस शेप गूगल में डालना है एंड उसमें से, और तुम्हारा ओवल फेस शेप है या फिर स्क्वायर फेस शेप है या फिर डायमंड फेस शेप है, उसमें से जो भी फेस शेप तुम्हारा हो सेलेक्ट करो एंड उस हेयर स्टाइल को परफेक्टली कर लो। पर मैं तुम्हें एक परफेक्ट वे बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें बिल्कुल भी फेस शेप्स के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, या फिर मैं तुम्हें ईजिएस्ट वे बताता हूँ जिससे तुम अपना एक परफेक्ट हेयर स्टाइल ओवर टाइम अचीव कर लोगे। ये एक बात सुनो, अगर तुम फेस शेप के अकॉर्डिंग अपना हेयर स्टाइल चूज भी कर लेते हो, फिर भी तुम पे वो हेयर स्टाइल सूट नहीं करने वाला है, क्योंकि सबके फेशियल फीचर्स अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कि तुम्हें अब सिर्फ अपना फेस शेप ढूंढना है एंड तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट हेयर स्टाइल मिल जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान का फेशियल फीचर्स अलग अलग होते हैं। जस्ट लाइक मेरे कान तुम देखोगे तो मेरे कान थोड़े बड़े हैं, थोड़े ऐसे उठे हुए हैं, दोनों साइड से तुम कान देख सकते हो। जस्ट बिकॉज मैं फेड्स नहीं करा सकता, मैं फेड करवाता हूँ। जब फेड करवाता हूँ या फिर मुलेट करवाऊंगा, जो भी फेड कराऊंगा जैसा भी, तो मेरे कान जो है और बड़े पॉप आउट होते हैं। जैसे हाथी के कान होते हैं ना, वैसे मेरे कान और बाहर दिखते हैं। मेरे कान बड़े हैं या फिर बाहर है, तो तुम्हें फेड्स नहीं करवाना चाहिए। करवाने से तुम्हारे जो कान है और बड़े दिखेंगे और बाहर दिखेंगे और चूहे जैसे या फिर हाथी जैसे दिखोगे। हो सकता है कि तुम्हारा फेस शेप ओवल हो पर तुम मोटे हो, एंड मोटे होने के कारण हो सकता है कि तुम्हारा फेस शेप जो है राउंड हो गया हो। ऐसे भी मोटे होने पर बहुत सारे जो हेयर स्टाइल है तुम पे सूट नहीं करेंगे। सो पहले पतले हो जाओ। एक बात जो है एकदम अच्छे से याद रख लो, इफ़ यू आर अ इंडियन, क्योंकि तुम हो, एक फेड या मुलेट कभी भी नहीं कराना है। कभी भी आज के बाद फेड वाला हेयर स्टाइल मत करना, जिसमें भी फेड होता है या मुलेट होता है वैसा वाला हेयर स्टाइल मत करना। क्योंकि मेरे कॉलेज में है बहुत सारे लोग हैं जो मुलेट करा के आते हैं विथ स्पाइक्स, मतलब उनके जो बाल होते हैं ऐसे खड़े खड़े होते हैं स्पाइक्स वाले, एंड यहाँ से उनने बजवाया होता है मुलेट। वो बिल्कुल खरगोश, चूहे और मुर्गे जैसे दिखते हैं। इंडिया में जो फेशियल फीचर्स है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है फेड्स इंडियंस पे सूट नहीं करते। तो अब मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ कि तुम्हें एक परफेक्ट हेयर स्टाइल अचीव कैसे करोगे। इसके लिए तुम्हें एक ही चीज़ करनी है, गंजे हो जाओ। जस्ट बस ब्लेड मरवा लो अपने सर पर, या फिर ट्रिम कर लो अपने बालों को पूरा, छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट अपने बालों को पूरा ट्रिम कर लो, छोटा छोटा कर लो एंड उन्हें बढ़ने दो। जस्ट उन्हें ग्रो होने दो। जब तुम अपने सिर को ट्रिम करोगे तो उससे दो फायदे हैं तुम्हें, कि तुम्हारा डैंड्रफ कम हो जाएगा, उससे अगर तुम्हें हेयर थिनिंग हो रही होगी तो वो कम हो जाएगी। तुम गंजे होगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें बज़ कट में अच्छे दिखते हो कि नहीं दिखते हो। जब सबसे पहले तुम्हारे बाल थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हो, तब तुम्हें बज़ कट करा कर देखना है। तुम्हें देखना है कि तुम बज़ कट में कैसे लगते हो। अगर तुम बज़ कट में अच्छे लग रहे हो तो बज़ कट को मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा और बड़े होने देना है एंड तुम्हें नॉर्मल फेड्स कराने हैं साइड साइड से वाले, एंड बालों को थोड़ा बड़ा रहने देना है। देन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मीडियम शॉर्ट हेयर में कैसे लगते हो। उसके बाद तुम्हें अपने हेयर्स को बड़े होने देना है, बस तुम्हें बड़े होने देना है जस्ट। उसके बाद तुम क्वार्टर पार्ट कर सकते हो, जो कि शाहरुख खान करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों के में क्वार्टर पार्ट बहुत अच्छा दिखेगा। जब तुम्हारे हेयर ग्रो हो रहे होंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम बहुत सारे फेज से गुजर रहे हो, छोटे बालों से, बड़े बालों से, मीडियम बालों से। तब तुम्हें समझ आएगा तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल करना है। 10 से 11 इंच जब तक बाल ना हो जाए तुम्हारे, यहाँ से यहाँ तक ना हो जाए जब तक बाल, तब तक तुम्हें अपने बालों को ग्रो होने देना है। एंड उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल करना है। इसके बीच में तुम्हें 0 से लेकर 10 इंच के हेयर्स तक आधे तक, इसके बीच में जितने भी हेयर स्टाइल आए, जितने तुम कर सकते हो, सारे हेयर स्टाइल को तुम्हें अप्लाई करके देखने हैं अपने हेयर्स में। तुम्हें ट्राई करके देखना है कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करता है। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता चलेगा कि तुम पे कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट सूट करेगा। एंड देखो यार, लुक्स मैक्सिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम पे क्या अच्छा लगता है। कि मेरी थोड़ी बहुत दाढ़ी आती है पर वो अच्छी नहीं दिखती है, मैंने ग्रो करके देखा है पर वो बहुत ज़्यादा बेकार दिखती है। तुम पे दाढ़ी आती होगी, तुम्हें दाढ़ी ग्रो करके देखना चाहिए कि तुम कैसे लगते हो। अगर अच्छी नहीं लगती तो कटवा देना। वैसा ही हेयर्स के साथ भी है कि जब जब तक तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तक तुम्हें अपना परफेक्ट हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा। तो तुम भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने हेयर्स के साथ, अपने लुक्स के साथ। एंड हाँ, इसके बाद भी तुम्हें अगर एक परफेक्ट हेयर स्टाइल ना मिल पाए तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। एंड दैट्स द वीडियो एवरीवन। बाय।